हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, तो उस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हम यूज करेंगे रेजिड्यू थ्योरम का और पोल्स निकालने का, सिंगुलरिटी, इन सारे प्रिंसिपल को यूज करके हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहली थ्योरम है कि इफ ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल मॉड जेड इक्वल्स टू आर। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है मॉड जेड इक्वल्स टू आर और इसकी एक आर्क है ए बी। ये ए बी है यहाँ से ए से लेके बी तक और इसका ये एंगल थीटा है जो कि अल्फा, या अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो ये एंगल अल्फा होगा और ये बी पे रहेंगे तो ये बीटा रहेगा। तो बेसिकली अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है। और इसके साथ साथ हमें दे रखा है कि लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z इंटू एफ जेड एक कांस्टेंट है। तब हम उस केस में ये जो आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए बी और इसमें r आपका इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, इसको हम कह सकते हैं आइटा टाइम्स बीटा माइनस अल्फा इंटू के। बीटा माइनस अल्फा क्या है? इसकी जो एक्सटीरियर लिमिट्स हैं थीटा की, कि बीटा से अल्फा के बीच में वो लाई करेगा, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा आइटा टाइम्स बीटा माइनस अल्फा इंटू के। के इज अ जो लिमिट हमारी आ रही है, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड को हम सॉल्व करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको हम के कह रहे हैं। तो ये हमारा पहली थ्योरम होती है। दूसरी थ्योरम बोलती है इफ एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, जो कि इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, एफ जेड इज एनालिटिक इन अपर हाफ प्लेन एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। मींस अगर हम ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करें, ये आपका कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल जेड है उसका ये कंटूर आप बना रहे हैं, तो ये अपर हाफ प्लेन में एनालिटिक है और इसके जो पोल्स हैं वो भी हम देखेंगे कि इसके अंदर जो लाई करेंगे और इसकी जो बाहर लाई करेंगे उसके हिसाब से हम कौची रेजिड्यू थ्योरम भी लगाएंगे। तो ये जो सीआर है ये है इसकी कंटूर, जो रीजन है जो इस सरफेस पे ये लाई कर रहा है, ये हमारा सीआर हो गया। तो पहला, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए और कोई भी पोल आपका रियल एक्सिस पे लाई नहीं करता है। ये रियल एक्सिस पे कोई पोल नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पे भी हो सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे आपका पोल हो सकता है लेकिन रियल एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जेड एफ जेड की अगर आप लिमिट देखें, लिमिट मॉड जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो ये जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो ये लिमिट आपकी जीरो की तरफ जाए, कोई पोल रियल एक्सिस पे ना हो और उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हो और एनालिटिक हो वो इस अपर हाफ प्लेन में, तब हम कहेंगे कि लिमिट और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो इंटीग्रल है एफ जेड डी जेड, ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपकी सेकंड थ्योरम है। थर्ड थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम, इसको हम जॉर्डन लेमा भी बोलते हैं। ये कहता है कि इफ एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वेरिएबल जेड, जो कि फिर से इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, वो अपर हाफ प्लेन में एनालिटिक है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं। इसकी जो एफ जेड है वो जीरो की तरफ टेंड करता है फिर से, अगर हमारा जेड आपका इंफिनिटी की तरफ जाता है। और अपर हाफ प्लेन की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि आर्गुमेंट आपका जीरो से लेके पाई तक के बीच में होना चाहिए। इस साइड में वो आर्गुमेंट जीरो है और इधर साइड में अगर आप आ जाओगे तो वो पाई हो जाएगा। तो वो आर्गुमेंट आपका जीरो टू पाई लाई करना चाहिए। तब फिर से इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू दी पावर आइटा एम जेड एफ जेड डी जेड, ये आपका जीरो होगा। तो ये आपकी थर्ड थ्योरम है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम इस इंटीग्रेशन को माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू दी पावर आइटा एम जेड एफ जेड को जीरो कह सकते हैं। ये फोर्थ और लास्ट थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है कि इफ ए बी इज अ आर्क ऑफ सम थीटा एंगल, जो कि थीटा की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में लाई करती है। एक सर्कल है मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू ए आर, तो ये सर्कल होगा जिसका सेंटर ए पे लाई करेगा। साथ में आपको दे रखा है लिमिट जेड माइनस ए एफ जेड, जो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो एफ जेड डी जेड, इसको हम कह सकते हैं आइटा टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू के। ये एग्जैक्टली आपकी जो फर्स्ट थ्योरम थी उसके प्रोपोर्शनली है, सेम टू सेम वैसा ही है। अब इनको क्वेश्चन थ्योरम्स के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम
ये आपका अनाउंसमेंट है, हमारी एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है और एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेट गेट जैम जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें आपको काफी हेल्पफुल होंगी। उसके साथ साथ आपका अगर कोई इंटरव्यू है तो हमारी एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके। स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड्स से। शॉर्टकट मेथड्स मींस जो आपने थ्योरम पढ़ी है उन्हीं के थ्रू हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा सिंपल तरीका होगा जो आपको इजीली आंसर दे सकता है। जैसे कि फर्स्ट केस है आपका कि हमारा जो एफ जेड है उसके अंदर केवल पॉलिनोमियल टर्म्स हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है। उस केस में ये फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो काम आएगा। एफ जेड आपको दे रखा है तो वो एफ एक्स के बराबर आप कह सकते हैं उसको, मतलब फंक्शन अगर आपको एफ एक्स दे रखा है तो उसमें एक्स की जगह पे आप जेड से रिप्लेस कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, मींस उसके हम पोल्स फाइंड आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो पोल आपके अपर हाफ प्लेन में जो लाई कर रहे हैं बस हमारे वही पोल्स यूजफुल होंगे। मींस आपके मान लीजिए पोल आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास होता जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में आ रहा होता, ये आपका एफ जेड होता। तो अगर आप इसके पोल्स निकालोगे तो आप लिखोगे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शुड बी 0, और यहां से आप कह सकते हो जेड शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस आइटा ए। अब जेड की वैल्यू प्लस आइटा ए भी है और माइनस आइटा ए भी है, लेकिन अगर हम प्लस आइटा ए की बात करेंगे तो वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर आप माइनस आइटा ए की बात करेंगे, ये आपका हो गया प्लस आइटा ए, और माइनस आइटा ए जस्ट इसकी इमेजनरी इमेज आप देख सकते हैं माइनस आइटा ए। अब ये माइनस आइटा ए इस जो कंटोर है आपका अपर हाफ जो सर्कल है उसके आउटसाइड लाई कर रहा है, तो हमें इस पोल पे कोई रेजिड्यू नहीं निकालना है, हमें बस ये जो पोल जो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसके साथ आपको यूज करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, जो कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स के इक्विवेलेंट है, इसको हम कहेंगे सिंपली जो आपकी रेजिड्यू थ्योरम थी उसी की तरह से लिखेंगे 2 पाई आइटा टाइम्स समेशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज। और ऐसे पोल्स जहां पर जो पोल्स हैं वो हमारे इस कॉन्टोर के अंदर लाई करते हैं, उन पोल्स पर जो हमारा रेजिड्यू है उनका सम अप करेंगे तो 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे हमने ऐड किया है माइनस लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इनटू आइटा पाई। आइटा पाई क्या है, वही जो हमारी थ्योरम थी, सिंपली हम जो लिखते थे आइटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इनटू के। तो बेसिकली आइटा हमारे पास है के, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर हम इस कॉन्टोर के लिए देखेंगे तो वो पाई के इक्विवेलेंट होगा। इस साइड में हमारा 0 है थीटा 1 और इस साइड में थीटा 2 हमारा पाई है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 आपका पाई हो जाएगा। तो हमें आइटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा के में, और के क्या है हमारे पास सेम लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड। तो ये हमारी पहला शॉर्टकट मेथड हो जाएगा कि हम डायरेक्टली किसी पॉलिनोमियल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड है कि अगर हमारे सिंगुलर पॉइंट्स जो हम कह रहे थे कि रियल एक्सिस पे नहीं लाई करते, अगर वो रियल एक्सिस पे लाई करें तब हम क्या करेंगे। जैसे कि देखिए ये एक पॉइंट है जो कि रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे है, ये भी रेगुलर आपकी सिंगुलर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम अपना कंटूर कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो इस पोल को छोड़ दे। तो देखिए हम यहाँ पे एक अलग से सेमी सर्कल लिया है जो कि इस पोल को इग्नोर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक हमने दूसरा सीआर सर्कल लिया है जो इसको फिर से इग्नोर कर रहा है। तो ये हमारा कॉन्टोर हो जाएगा इस केस में। और इस केस में अगर हम इंटीग्रल को लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, याद रखिए लिमिट हमेशा यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है। अगर आपको कोई इंटीग्रल सॉल्व करना हो 0 से इंफिनिटी का, तो फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा 0 टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड। तो उसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो इसको आप हाफ कह सकते हैं, सॉरी हाफ ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड आप लिख सकते हैं। तो आपको हर लिमिट को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में रखना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे सिंगुलर पॉइंट्स रियल एक्सिस पे लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 पाई आई की जगह पे हम केवल पाई आई यूज कर रहे हैं, तो पाई आइटा टाइम्स समेशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ द पोल जो कि इस कॉन्टोर के अंदर लाई कर रहे हैं, माइनस सेम हमारा लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इनटू आइटा पाई। तो अगर हमारा कोई रियल एक्सिस पे पोल नहीं है तो हम यहाँ पे 2 पाई आइटा लिखेंगे, और अगर रियल एक्सिस पे पोल है तो हम पाई इंटू आइटा का टर्म यूज करेंगे, बाकी सब सेम है। तो ये हमारा पहला केस था जब हमारा जो फंक्शन है वो केवल पॉलिनोमियल टर्म्स को कंटेन करता है।
लेकिन अगर पॉलिनोमियल टर्म्स के साथ साथ कुछ कोसाइन टर्म्स, साइन टर्म्स या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी आते हैं, तो उस केस में हम उन कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स को या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स को चेंज करेंगे एज अ एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जैसे कि आप अगर लिखना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास cos x अगर होता, तो cos x को आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आइटा x। सिमिलरली अगर यहाँ पे sin x होता, तो sin x को आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आइटा x, और इसमें एक आइटा का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, तो नीचे आप आइटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम cos और sin टर्म्स को एक्सपोनेंशियल टर्म्स में चेंज करेंगे। ओके, if a function fx contains cosine and sine functions along with the polynomial function, तो fx can be treated as a, अब हम यहाँ पे इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। हम पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और उसका रियल पार्ट ले लेंगे अगर cos है, तो अगर sin है तो हम पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो थ्योरम सेम वही रहेगी, हम लिखेंगे fz dz equals to 2 pi iota times sum of all residues of the poles lying within the contour, और फिर हम लिखेंगे जैसे z टेंडिंग टू इंफिनिटी होना चाहिए, तो जो आपका fz अपॉन e टू द पावर आइटा mz है वो आपका जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। तो आपका सिंपली यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये जो हमने पढ़ा है इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये सेकंड केस है जब अगर हमारा रियल एक्सिस पर कोई पोल लाई करता है, तो फिर से बस यहाँ पे 2 पाई आइटा की जगह पे पाई आइटा लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस x को हम z से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा fz इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। यहाँ से अगर आप पोल कैलकुलेट करेंगे तो पोल आपको मिलेंगे 1 प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो पोल्स होंगे z इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा। अब इस प्लस माइनस आइटा में जो प्लस आइटा है वो तो आपका इस कॉन्टोर के अंदर लाई करेगा, माइनस आइटा आपका इस कॉन्टोर के बाहर हो जाएगा। तो हमें इस पोल पर रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं करना है। तो हमारा कॉन्टोर हो जाएगा ये एक सेमी सर्कल, और एक रियल एक्सिस पे ये इमेजिनरी लाइन आपकी जा रही है माइनस आर से आर, और फिर ये कॉन्टोर आपका, इसके अंदर ये आपका z इक्वल्स टू आइटा पोल लाई करता है। तो हमें इस पोल पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना होगा, और हमारा इंटीग्रेशन जो है वो आप सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन fz dz इक्वल्स टू 2 पाई आइटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ द पोल। और अगर आप इस कॉन्टोर की बात करेंगे तो कॉन्टोर को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक कॉन्टोर जो कि सी के इस पाथ के अलॉन्ग जाएगा, इस सी पाथ के अलॉन्ग जाएगा, और एक कॉन्टोर जो कि माइनस आर टू आर जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया बेसिकली क्लोज इस कॉन्टोर सी आर पर fz dz प्लस माइनस आर टू आर fx dx इज इक्वल्स टू 2 पाई आइटा टाइम्स रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आइटा, क्योंकि आइटा ही है जो इस कॉन्टोर के अंदर लाई करता है। तो हम रेजिड्यू निकाल लेंगे, और रेजिड्यू निकाल के हम इसको सिंपली 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे करेंगे? रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू आइटा z माइनस आइटा इनटू fz जो कि 1 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर था, इसको आप चाहें तो 1 प्लस आइटा प्लस z और माइनस आइटा प्लस z भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप z माइनस आइटा कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 आइटा। अब हम अगर r को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराएं तो हमारा जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था उसमें हम r टेंडिंग टू अगर इंफिनिटी करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो जाएगा, और ये आपके पास कॉन्टोर इंटीग्रेशन बचेगा, और ये 2 पाई आइटा टाइम्स जो रेजिड्यू था 1/2i वो आपके पास हो जाएगा। तो आंसर आपके पास पाई आ जाएगा। अब हमें इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख सकते हैं सी आर हमारा एक आर्क है 0 से पाई के लिए, जिसमें मॉड जेड आपका आर, आप एक सर्कल मान सकते हैं मॉड जेड इक्वल्स टू आर का। तो लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z fz को आप कह सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर, और इस लिमिट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जीरो आएगा। तो बेसिकली ये आपका जो इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया तो बेसिकली आपका ये जो इंटीग्रल आपसे पूछा गया है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को आप सिंपली पाई कह सकते हैं। तो ये हमने इसको सॉल्व किया थ्योरम 2 का यूज करके, लेकिन हम इसको थ्योरम 2 का यूज करने की बजाय सीधा एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे। शॉर्टकट मेथड क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो तो उसका आप सिंपली कह सकते हैं 2 पाई आइटा टाइम्स। 2 पाई आइटा क्यों लिखा, क्योंकि इसका कोई भी पोल रियल एक्सिस पर लाई नहीं करता। तो 2 पाई आइटा टाइम्स रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आइटा माइनस लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z इनटू fz इनटू आइटा पाई। ये लिमिट हमने सॉल्व की तो ये जीरो आया, तो बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन पाई के बराबर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हैं और दोनों टेस्ट हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ये काफी हेल्पफुल होगा। इसको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हमने उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश की है। इसमें मॉडरेट लेवल से लेके इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस हैं। ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और ये जो लिंक आपकी रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट फिर अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, उनको भी आप दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपको शो करना है कि लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये पाई बाई 24 होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। उसके लिए आप सिंपली हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और बाकी का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। तो ये आपका जो यूजुअल इंटीग्रेशन आपको चाहिए होता है, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, उस फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x को हम रिप्लेस करेंगे z से, तो हमारा एफ जेड हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 9। कॉन्टोर हम बनाएंगे, एक सी आर कॉन्टोर होगा जो कि एक सेमी सर्कल होगा ऑफ रेडियस r, और एक यहाँ पे रियल एक्सिस पे माइनस r से r एक लाइन जा रही होगी, और जिसमें r को हम इंफिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे। यहां से अगर हम इसके पोल्स निकालें तो इसके 4 पोल आएंगे, z इक्वल्स टू आइटा, z इक्वल्स टू माइनस आइटा, z इक्वल्स टू 3 आइटा और z इक्वल्स टू माइनस 3 आइटा। इसमें से जो माइनस आइटा और माइनस 3 आइटा हैं वो हमारे नीचे लाई कर रहे हैं, इस कॉन्टोर के बाहर लाई कर रहे हैं, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें बस z इक्वल्स टू आइटा और z इक्वल्स टू 3 आइटा के पोल्स पर ही रेजिड्यू निकालना होगा। तो हम अपना जो शॉर्टकट मेथड है उसके थ्रू कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, उसको हम कह सकते हैं 2 पाई आइटा, क्योंकि कोई भी पोल आपका इस रियल एक्सिस पे लाई नहीं करता है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आइटा टाइम्स रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू आइटा एंड रेजिड्यू एट प्लस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 3 आइटा माइनस लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इनटू आइटा पाई। अब अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं जेड की जगह पे जेड रहेगा, एफ जेड आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9। सॉल्व करने पे आपको ये 0 मिलेगा, तो ये लिमिट 0 हो गई। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है आप उसको 0 कर सकते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपली सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर ही होगा। तो आपको 2 पाई आइटा टाइम्स रेजिड्यूज फाइंड आउट करने होंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू आइटा एंड जेड इक्वल्स टू 3 आइटा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा पाई बाई 24। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है। अब इसमें ये हमारा जो लास्ट पार्ट था जिसमें हम देख रहे थे कि अगर कोसाइन टर्म साइन टर्म आ जाते हैं तो उनको कैसे करेंगे, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये जो cos x दे रखा है इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखेंगे, और लास्ट में हम इसका रियल पार्ट लेंगे, क्योंकि cos एक्सपोनेंशियल आइटा z का एक रियल पार्ट होता है। तो इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली कह सकते हैं e टू द पावर आइटा z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगर हम इसके पोल्स निकालें तो पोल आएंगे z इक्वल्स टू प्लस आइटा a और माइनस आइटा a। हमारा कॉन्टोर ये रहेगा, ये आपकी रियल एक्सिस हो गई और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ये आपका एक सेमी सर्कल हो जाएगा ऑफ रेडियस r, जिसमें r आपका इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये आपका सी आर हो जाएगा। इस तरीके से आपका कॉन्टोर बनेगा। आपका पोल यहाँ पे लाई करता है आइटा a और माइनस आइटा a आपका यहाँ लाई करता है। ये आउटसाइड द सर्कल है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको z इक्वल्स टू आइटा a पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना होगा। रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे z माइनस आइटा a इनटू फंक्शन आपका e टू द पावर आइटा z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसको आप z माइनस आइटा a और z प्लस आइटा a लिख सकते हैं। इसमें z आपका आइटा a की तरफ टेंड करेगा, यहाँ पे z माइनस आइटा a और z माइनस आइटा a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इस रेजिड्यू की वैल्यू मिलेगी e टू द पावर आइटा e टू द पावर माइनस a अपॉन 2 आइटा a। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे हम, तो हमारे पास दो टर्म्स मिलेंगे, एक ये टर्म सी आर इस कॉन्टोर के अलोंग, और एक आपका ये माइनस आर टू आर, आर जिसमें इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज विद इन द पोल्स। सो अब इस लिमिट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट आपकी 0 की तरफ जाएगी। जब हम z को इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये एक्चुअल में 0 की तरफ जाएगा, और तो आपका इंटीग्रेशन जो आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये पूरा इंटीग्रेशन है वो सिंपली हो जाएगा 2 पाई आइटा टाइम्स सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। सो रेजिड्यूज अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो रेजिड्यू हमारे पास आया था e टू द पावर माइनस a अपॉन 2 आइटा a। तो यहाँ पे
2 आइटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा पाई बाई 2a इंटू ई टू दी पावर माइनस a। वो क्यों, ये 2 फैक्टर कहां से आया, क्योंकि हमारी जो लिमिट सॉल्व होके आई है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 0 से इंफिनिटी पूछा गया था, तो इसलिए इसमें हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ये पाई बाई 2a ई टू दी पावर माइनस a के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें साइन की कॉस की जगह पे साइन दे रखा है, साइन mx अपॉन x dx इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसमें m आपका ग्रेटर देन 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम इसको sin mx को e टू दी पावर आयटा mz बोल सकते हैं, जिसमें हम इमेजिनरी पार्ट को लेने की कोशिश करेंगे। सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे तो सिंगुलरिटी पॉइंट हमारी z इक्वल्स टू 0 पर लाई करेगा, जो कि रियल एक्सिस पे लाई करता है। तो पोल अगर रियल एक्सिस पे लाई करता है तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसमें हम 2 आयटा a की जगह पे आयटा a से मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई भी पोल आपका इनसाइड द सेमी सर्कल लाई नहीं कर रहा है। ये आपका एक सेमी सर्कल है और ये आपका एक कंटोर है, जिसमें आपका एक पोल यहाँ पे मिला है आपको सेंटर पे, तो इस कंटोर के अंदर कोई भी पोल नहीं है। और तो कॉची-रेड्डी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पोल नहीं है तो फिर हमारा इंटीग्रल डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन अगर हम इस CR के अलोंग करेंगे तो वो 0 होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अलोंग द कंटोर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस r टू r, ये एक स्मॉल r का सर्कल है जो इस पर्टिकुलर पोल के अलोंग है, प्लस एक दूसरा कंटोर जो कि स्मॉल c स्मॉल r आप लिख रहे हैं, फिर आप लिखेंगे इसको प्लस r से प्लस r, एक दूसरा कंटोर आपका मिलेगा। तो ये चार, इनका समेशन 0 होना चाहिए यूजिंग द कॉची-रेसिड्यू थ्योरम। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपका कैपिटल R है उसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे और स्मॉल r को आप 0 की तरफ टेंड करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं r tending to infinity this contour from minus infinity to 0 this integration, फिर r tending to 0 this contour plus 0 to infinity this integration। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारा जो एंगल थीटा है वो आपका पाई टू 0 के बीच में लाई करेगा, और जो आपका सर्कल है वो है मॉड z इक्वल्स टू r फॉर स्मॉल सर्कल। तो इसको हम कर सकते हैं, लिमिट अगर हम पहले वाले इंटीग्रेशन की सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें, इस इंटीग्रेशन की लिमिट लिखें, तो इसको हम लिखेंगे आयटा टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो देखिए अगर हम अपर सर्कल की बात करते हैं तो एंगल हमारा 0 से लेके पाई के बीच में वेरी कर रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस 0, क्योंकि हम लिखते हैं हमेशा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इस केस में हमारा इस वाले सर्कल के लिए हमारा थीटा 1 जो है वो 0 होगा और थीटा 2 आपका पाई होगा। और ये स्मॉल सर्कल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका पाई से 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर आप लिखेंगे तो वो 0 माइनस पाई आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे आयटा टाइम्स 0 माइनस पाई इंटू वो जो लिमिट थी z माइनस 0 इंटू एफ जेड, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस आयटा पाई की इक्विवेलेंट आएगा। सिमिलरली फॉर z टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर हम देखेंगे तो 1 बाई जेड आपका 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी यूजिंग द जॉर्डन लेमा। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इसे बोलते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर हम बोलेंगे तो इसमें से जो चार टर्म्स थे, वो पहला टर्म आपका 0 हो गया, ये दूसरा टर्म आपका माइनस इंफिनिटी टू 0 एक लिमिट देता है, ये वाला इंटीग्रेशन जो लिमिट है हमने अभी सॉल्व किया, ये माइनस आयटा पाई आया आपके पास, और तीसरा इंटीग्रेशन आपका 0 टू इंफिनिटी है। तो हम इसको 0 कर सकते हैं, इस माइनस आयटा पाई को आप राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू आयटा। अब हमें इस एफ एक्स की अगर हम बात करें तो वो ई टू दी पावर आयटा एम एक्स बाई एक्स है, जो कि हमारे पाई आयटा के बराबर आ रहा है, और हम अगर इसका रियल पार्ट लेंगे तो वो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करके देगा कॉस एम एक्स के लिए, और अगर इसका हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो वो हमें देगा साइन एम एक्स के लिए। तो अगर हमें साइन एम एक्स चाहिए तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लेना होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा पाई, और अगर हमें कॉस लेना है तो इसका रियल पार्ट लेंगे, और रियल पार्ट इसमें कुछ है नहीं, तो कॉस एम एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और साइन एम एक्स बाई एम एक्स का इंटीग्रेशन आपका पाई हो जाएगा। तो ये तो था आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के लिए इंटीग्रेशन। अगर इसको इंटीग्रेशन की लिमिट आपको चेंज करके 0 टू इंफिनिटी करनी है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आप रिमेंबर भी रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x जो है वो पाई बाई 2 होता है, ये आप याद रखिए। ओके, और आप चाहे तो इसको इन जनरल भी याद रख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी sin mx अपॉन x आपका
पाई के इक्विवेलेंट होता है। इसमें m की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा cos mx दिया हुआ है। इसका हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आपको बस प्रूव करना है कि ये इंटीग्रेशन आपका इसके इक्विवेलेंट आएगा। सेम प्रोसीजर, आप यहाँ से पोल्स निकालेंगे। पोल आपके पास आएंगे z इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा a, और ये डबल पोल्स होंगे तो इसलिए आपको रेजिड्यू निकालने के टाइम पे उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि TIFR 2014 में आया था। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 4। सिंपली हम x की को रिप्लेस कर देंगे z से, तो ये z टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये z टू द पावर 4 प्लस 1 के अगर आप पोल्स निकालेंगे तो आप इसको z टू द पावर 4 इक्वल्स टू -4 कह सकते हैं। और यहाँ पे हम cos पाई प्लस आइटा sin पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम इस -4 को e टू द पावर के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं ताकि हम आसानी से z के रूट्स निकाल सकें। तो ये पाई जो है वैल्यू, इसको हम 2n प्लस 1 पाई कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 2n प्लस 1 पाई कह सकते हैं, मतलब n की वैल्यूज हम वेरी कर सकते हैं। अब अगर हम 4 रूट इसका लेंगे तो 4 का जो फोर्थ रूट होता है वो √2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम रूट लेंगे तो बेसिकली वो पाई/4 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस और साइन के टर्म्स में लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos mx प्लस आइटा sin mx लिख सकते हैं। और इसी को मैं अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आइटा mx। ये मेरे पास z है। अब मैं अगर इस z की कुछ पावर करूंगा, मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर रूट करना चाहता हूँ, हाफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आप देखिए कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल था 2n प्लस 1 पाई। सिमिलरली यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई था। अब अगर आप इसकी पावर 1/4 करेंगे, यहाँ पे इस 4 को अगर आप इधर लेके आएंगे तो 1/4 होगा, तो हर जगह पे पाई/4 का टर्म आ जाएगा। अब इस n की वैल्यू 0 1 2 3 आप रख सकते हैं, और वैल्यूज रख के आप पता कर सकते हैं कि आपका जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा। तो बेसिकली आपको z की 4 वैल्यूज मिलेंगी। एक होगा -1 प्लस आइटा, एक होगा -1 माइनस आइटा, एक होगा 1 प्लस आइटा, और एक होगा 1 माइनस आइटा। ये जो माइनस आइटा वाले जो आपके पोल्स हैं वो आउटसाइड द कंटूर लाई करेंगे। बस ये -1 प्लस आइटा और ये 1 प्लस आइटा आपका इनसाइड द पोल लाई कंटूर लाई कर रहे हैं। तो आपको बस यहीं पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना होगा। ये आपके चार पोल्स हो गए, Z1 Z2 Z3 Z4। इसमें से ये आपके आउटसाइड हैं, और जो इनसाइड है उनके ऊपर आपको कंटूर रेजिड्यू फाइंड आउट करना होगा। सो रेजिड्यू आप लिख सकते हैं थ्योरम से 0 टू इंफिनिटी dz अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4 इक्वल्स टू। अब इसको इंफिनिटी की लिमिट को चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे -इंफिनिटी टू इंफिनिटी हाफ dz अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं पाई आइटा टाइम्स सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज विद इन द कंटूर। और इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, हमें रेजिड्यूज फाइंड आउट करना होगा और उसको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेस्ट 2016 में पूछा गया था, ये भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे बस एक ln x का टर्म आ रहा है और डिवाइड बाई x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको आप लिख सकते हैं fz अपॉन ln z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। पोल्स निकालेंगे तो आपके पोल्स आएंगे, देखिए z इक्वल टू 0 भी एक पोल होता है। बेसिकली पोल ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम z को पुट करें तो वो इंफिनिटी की तरफ लाई करे। तो अगर हम z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ln भी आपको एक इंफिनिटी वैल्यू देगा। तो बेसिकली हमारा एक z इक्वल टू 0 पोल हो जाएगा, और नीचे हम z स्क्वायर प्लस 1 से अगर देखें तो प्लस आइटा और माइनस आइटा दो पोल हो जाएंगे। माइनस आइटा आपका कंटूर के बाहर लाई करेगा, ये पोल आपका रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसको आपको इग्नोर करना होगा, और एक पोल आपका यहाँ पे लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे। तो हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, ये आपका इंटीग्रेशन है fz हो गया, ये यहाँ से आपने इसके पोल्स निकाल लिए। अब रेजिड्यू निकालेंगे आप z इक्वल टू 0 पे, और फिर निकालेंगे आप z इक्वल टू आइटा पे। z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 ln z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अगर हम z को 1/t से रिप्लेस कर दें तो हमारी लिमिट जो z टेंडिंग टू 0 है वो आपकी t टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगी बेसिकली। तो ये हो जाएगा 1/t ln 1/t स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम कह सकते हैं लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ln t/t मल्टीप्लाई 1/1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज करेंगे
तो इसको हम सिंप्लीफाई करके जो रेजिड्यू है आपका z इक्वल्स टू 0 पे वो आपका निकल के आएगा, और फिर हम z इक्वल्स टू आयटा पे निकालेंगे तो ये π/4 आ जाएगा उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फिर हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये आपका सिंपली हो जाएगा पाई आयटा, क्योंकि हमारा जो एक पोल है वो 0 पे लाई करता है, रियल एक्सिस पे लाई करता है, प्लस 2 पाई आयटा, वो जो z इक्वल्स टू आयटा पोल है वो आपका रियल एक्सिस पे लाई नहीं करता, तो यहाँ पे 2 पाई आयटा का टर्म आया है, और इसको आप सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं आयटा π²/2। फिर हम अगर कॉन्टोर की बात करेंगे तो हमारे दो कंटोर हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएगा और दूसरा हमारा 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा रियल एक्सिस पर, और उसको हम आयटा π²/2 ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया है। इसमें अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तब भी ये सेम रहेगा, तो बेसिकली ये दोनों इंटीग्रेशन हमारे सिमिलर रहेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 की बजाय इन्फिनिटी टू 0 लिख सकते हैं, और ये ln माइनस एक्स अपॉन x² + 1 माइनस dx कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे माइनस टाइम्स इन्फिनिटी टू 0 ln, अब ये जो माइनस है इसको हम e टू दी पावर आयटा पाई लिख रहे हैं, क्योंकि आयटा पाई आपका -1 के इक्विवेलेंट होता है इनटू x डिवाइड बाय x² + 1 dx, और इसमें से आप आयटा पाई बाहर ले सकते हैं ln की प्रॉपर्टीज को यूज करके, तो आयटा पाई टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x² + 1, और जो दूसरा इंटीग्रेशन था वो 0 टू इन्फिनिटी ln x अपॉन x² + 1 dx हो गया, क्योंकि ये जो e टू दी पावर आयटा पाई है यहाँ से आप लिखेंगे ln e टू दी पावर आयटा पाई इनटू x इज इक्वल्स टू ln e टू दी पावर आयटा पाई प्लस ln x। ये प्रोडक्ट रूल हम लगा रहे हैं, लॉगरिथमिक में अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो उनको हम ऐड करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आयटा पाई प्लस इसको हम लिखेंगे ln x। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन था वो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इन दो पार्ट्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इसमें एक पार्ट 0 टू इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ दैट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले टर्म में कोई ln का पार्ट नहीं है, तो इसको आप सिंपली अपने जो यूजुअल प्रोसीजर था उससे सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, तो बेसिकली ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका सिंपली हो जाएगा आयटा π²/4, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए